अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। बिरादरान इस्लाम, पर्दानशीन ख़वातीन, नबूवत के 10वें साल की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू हो रही है। नबूवत के और 3 साल बाकी हैं जो मक्के में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसर करते हैं। आपकी ज़िंदगी के बारे में एक बात अगर उम्र के एतबार से देखें तो एक बात आपको याद रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल मुकम्मल उम्र कितनी थी? 60 पर 3 साल। ठीक है, 60 पर 3 साल अल्लाह के नबी की मुकम्मल ज़िंदगी है। अल्लाह के नबी कब बनाए गए? 40 साल में नबी बना गए। तो अगर 60 पर 3 में से 40 निकालें तो कितने? 20 पर 3 बचे। तो 20 पर 3 में से नबी बनने के बाद यानी 40 साल में नबी बनाए गए तो और 20 पर 3 साल बचते हैं। 20 पर 3 साल में के 13 साल मक्के में अल्लाह के नबी गुजारते हैं। कितने साल? तो नबी बने 40 साल की उम्र में, तो 40 साल की उम्र में नबी बनने के बाद मक्के में 13 साल तक रहते हैं। बचे कितने? 10 साल। तो वो 10 साल मदीने में अल्लाह के नबी गुजारते हैं। तो ये अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में आपकी उम्र के एतबार से एक मुख्तसर सी बात है जो हर एक को याद रखना है कि मुकम्मल उम्र 60 पर 3 साल है। उसमें से 40 साल तक आप मक्के में रहते हैं। 40 साल बाद आप नबी बनते हैं। नबी बनने के बाद 13 साल तक मक्के में आप रुकते हैं। फिर उसके बाद आप मदीना हिजरत करके जाते हैं। तो मक्के में जो 13 साल है तो उसमें से कितने में साल में है हमें? नबी बनने के बाद अल्लाह के नबी कितने साल थे मक्के में? 13। तो 13 साल छोड़ हम कितने में साल में चल रहे हैं अभी? 10वें साल में चल रहे हैं। तो 10वें साल में थे ना आप? नहीं कहा तो आगे बढ़े हैं? नहीं, तो 10वें साल में रुको आप। तो 10वें साल की वाक़यात और बातें जो है बहुत सारी आपके सामने आई, जिसमें ख़ास करके ताइफ का वाक़या भी हुआ। अगले सालों में जो वाक़यात यानी 11, 12 और 13 सालों में जो वाक़यात हम देखते हैं उसमें बहुत सारे वाक़यात हुए। एक वाक़या ये हुआ कि मक्के के मुशरिकों ने अल्लाह के नबी से इससे पहले भी कई मरतबा मुअज़ज़ात का मुतालबा किया। बोले तो अल्लाह के नबी के पास आते और कहते कि आप हमें कुछ अनोखा, कुछ अलग यूनिक काम करके दिखाएं, कोई मुअज़्ज़ा ला करके दिखाएं। कुरान में 15वें पारे में अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया। मक्के के मुशरिकीन आकर अल्लाह के नबी से कैसे कैसी बातें कहते, लन नुअमिन लका, ऐ नबी हम आप पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, यहाँ तक कि आप ज़मीन से एक चश्मा, पानी का एक चश्मा निकाल के दिखाना है। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखील व इनब, या फिर खजूर और अंगात के बगीचे एक साथ उगा देना है। औ तुस्क़ितुस समा कमा ज़अमत अलैना किसफ़ा, या फिर आसमान से कोई टुकड़ा बरसा देना है। ये जो मक्के के पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये पहाड़ों को सोने का बना देना है। तो ऐसे अलग अलग डिमांड्स के अल्लाह के नबी से वो निशानी, नबी होने की निशानी तलब करते थे। कई मरतबा उन्होंने ऐसा किया। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह इनको आप मुअज़्ज़ा दिखाएं, ये कौम जो है मुअज़्ज़ा तलब कर रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ा दिखाया। मुअज़्ज़ा क्या था? चाँद का फटना। अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ा ऐसे दिखाया कि मक्के में अल्लाह के नबी के साथ और दीगर कुफ़ार व मुशरिकीन भी आपके साथ ये मंज़र देखा कि चाँद जो है 2 टुकड़े होता है और एक टुकड़ा जबले अबू कबीस जो एक इससे पहले इसका नाम आया तो उस पहाड़ पर गिरता है और एक टुकड़ा उसके नीचे की तरफ। तो यानी 2 टुकड़े ऐसे गिरते हैं। देखने वालों ने कहा कि गारे हिरा का पहाड़ जो है 2 टुकड़ों के दरमियान में आया। मतलब ये कि अगर ये हिरा का पहाड़ समझे तो एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर गिरा।
और ये गिरते हुआ लोगों अल्लाह के नबी ने भी और मक्के के कुफ़ार व मुशरिकीन ने भी देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मुअजिज़ा हुआ तो लोगों से कहा अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। लोगों ने क्या किया? जो लोग अल्लाह के नबी से निशानी मुअजिज़ा पूछते थे कि आप मुअजिज़ा दिखाएं तो हम ईमान लेकर आएंगे, जब ये मुअजिज़ा उनकी आंखों के सामने दिखा तो उन्होंने क्या किया? कुरान मजीद पढ़े। सूरतुल क़मर में अल्लाह ने फरमाया इक़्तरबतिस्साअह वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। कहा उन्होंने कि ये तो जादू कर दिया है मोहम्मद ने, कि चाँद को जो है टुकड़े करके हम पर जादू कर दिया है। तो इन्होंने इसको भी क्या कहा? जादू कहा। तो ये एक आदमी ने, काफिरों के ही एक आदमी ने कहा कि अगर ये जादू है और मोहम्मद ने हम पर जादू किया है तो ये जादू सिर्फ हम पर हो सकता है, दूसरे वालों पर तो नहीं, यानी जो मक्के के बाहर हैं उन पर तो नहीं हो सकता। तो ऐसा करेंगे, मक्के से बाहर हमारा एक काफ़िला आने वाला है, तो वो काफ़िला आने के बाद पूछेंगे इसके बारे में। काफ़िला जब मक्के में आया तो लोगों ने पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा चाँद के बारे में? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा है चाँद को 2 टुकड़े होता हुआ। तो जब उन्होंने गवाही दी तो होना ये चाहिए कि ये कोई जादू नहीं है, अब क्लियर हो गया उनकी शर्त के मुताबिक ही। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लाए। इसके बावजूद भी अब आप बताएं इससे बढ़कर के क्या चाहिए कि चाँद को 2 टुकड़े होता हुआ देखने के बावजूद जो है ईमान नहीं लाया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ये रिवायत बयान करते हुए अल्लाह के नबी से फ़रमाते हैं कि सब कुछ देखने के बाद अल्लाह के नबी ने फ़रमाया था अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह रहना कि मैंने इनके कहने पर एक निशानी का मुतालबा किया और तूने निशानी दिखाई भी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग ईमान नहीं लाए हैं। इमाम बुखारी ने इस वाक़ये को अपनी किताब में कई जगह पर रिवायत किया है। एक जगह आप हदीस देख सकते हैं 3636 पे ये वाक़या इमाम बुखारी ने नक़ल किया है सही सनद के साथ। वाक़ये के बारे में बाज़ गलत बातें भी लोगों में मशहूर हैं, जैसे उंगली से इशारा अल्लाह के नबी करते बोल के है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हदीसों में या कुरान में ख़ुद ये वाक़ये का जिक्र है तो वहाँ भी ये बात नहीं है। माने चाँद 2 टुकड़े हुआ सही बात है, लेकिन अल्लाह के नबी इशारा करे, इशारा करने पे 2 टुकड़े हुआ, ये बात कुरान और हदीस में दलाइल से हमको कहीं भी नहीं मिलती। सही बुखारी में जो वाक़या जहाँ है वहाँ पर भी इस बात का जिक्र नहीं है। तो बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक जीता जागता मुअजिज़ा कुफ़ार व मुशरिकीन ने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी ईमान नहीं लाए। कुरान ने सच कहा, कुरान ने कहा वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन खुबला मा कानू लियुमिनू। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, आप इनकी जो बातें सुन के पूछ रहे हैं मुअजिज़ात के बारे में, ये ऐसे लोग हैं, हम 1-2 मुअजिज़े नहीं, ऐसे मुअजिज़े हम इनको दिखाएं। अल्लाह ने कहा कि अगर हम आसमान से फरिश्ते नाजिल करें, ये एक मुअजिज़ा, और फिर मुर्दों को उठा करके मुर्दे आके इनसे डायरेक्ट बात करें, मा कानू लियुमिनू, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब आप खुद देखें यहाँ इस वाक़ये के अंदर के चाँद फटना कोई मामूली बात नहीं है। इतना आँखों के सामने ये मुअजिज़ा देखने के बावजूद लोग ईमान नहीं लाए, तो फिर कहाँ ईमान ले आएंगे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाक़या भी पेश आया उनके मुअजिज़ात के मुतालबात पर। ठीक है, चलिए आगे की और ज़िंदगी हम देखते हैं। तो 10 नबूवत के बाद 11, 12, 13 ये 3 साल हमारे पास हैं। मक्के की ज़िंदगी में ये जो 11, 12, 13 नबूवत में क्या हुआ, इसको आप थोड़ा सा समझना है। इससे पहले एक बात आई, अल्लाह के नबी जब भी हज का मौसम आता तो अल्लाह के नबी जो भी लोग हज करने के लिए आते तो उन तक पहुँचते और उनको इस्लाम की, तौहीद की दावत देते थे। हर साल तकरीबन नबी बनने के बाद तकरीबन हर साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था आपका। और अल्लाह के नबी के पीछे अबू लहब भी बराबर जाता और कहता कि दीवाना है, इसकी बात ना सुनो। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी जो भी लोग हज करने के लिए मुख्तलिफ़ कबीलों से आते,
मक्के के बाहर के, यहाँ तक के मदीना यसरिब के भी बाज़ कबीले हज के लिए आते थे, तो अल्लाह के नबी उन तक भी पहुँचते, उनको भी इस्लाम की दावत देते। तो 10 नबूवत में ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हिज्जा के महीने में जब हज का मौसम आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही मुलाकात करे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आगे के सालों में बाहर के यानी मदीने के बाज़ लोग मुसलमान बन कर के आए। तो यहाँ आपको थोड़ी बातें याद रखना है, ठीक। चलिए, हम कितने साल हैं नबूवत के? 10वें साल। 10वें साल में शव्वाल में क्या हुआ? चलिए, रमज़ान में क्या हुआ? हज़रत खतीजा की अबू तालिब की वफ़ात कब हुई? रजब। नबूवत के कितनेवें साल? 10वां साल। 10वें साल में वफ़ात होती है। शव्वाल रजब में वफ़ात होती है। रमज़ान में हज़रत खतीजा की वफ़ात होती है। दूसरा निकाह हज़रत सौदा से कब होता है? शव्वाल के महीने में होता है। कहाँ है हमें पता? शव्वाल में होता है, ठीक है। उसके बाद ज़ुल्क़ादा का ज़ुल्हिज्जा का महीना उसके बाद। तो ये हज के मौसम है, ये सब हज के मौसम है, हज के अय्याम, हज के महीने हैं। तो ये कितनेवें साल में है? 10, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद 11 के बाद, उसके बाद 13। ये 3 साल हमारे पास हैं, ठीक है, 10 के बाद के। तो 10वें साल में क्या हुआ कि ज़ुल्हिज्जा हज का जब महीना आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के के बाहर से जो भी कबीले वाले आए थे, ख़ास करके मदीने के बाज़ कबीले के ओस और खज़रज के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 नबूवत में मिलते हैं उनसे और मिल करके उनको इस्लाम की दावत देते हैं। तो आगे के साल यानी 11वें नबूवत के 11वें साल जो है मदीने के 5 लोग, एक रिवायत के मुताबिक 6 लोग ईमान लेकर के आते हैं। ये पहली मर्तबा यानी मदीने में इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले ये है कि जो 11 नबूवत में, कब 11 नबूवत में जो है ये ईमान लेकर के आते हैं। कितने? 6, हम 6 मान लेंगे। 6 लोग ईमान लेकर के आते हैं, ठीक है। 11 नबूवत में ये 6 आदमी जब हज के मौसम में ज़ुल्हिज्जा में अल्लाह के नबी के पास आते हैं, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अल्लाह के नबी उनको इस्लाम की दावत देते हैं, तो अल्लाह के नबी की दावत को कबूल करते हैं और मुसलमान बनते हैं। अल्लाह के नबी इनको जो है यानी बैअत लेते हैं, इस्लामी बैअत, जिसमें अल्लाह के नबी इनसे वादा लेते हैं कि वो मदीने में जाकर के इस बारे में, दीन के बारे में, तौहीद के बारे में लोगों को बताएंगे। तो ये 6 अफराद मदीना जाते हैं और फिर काम करते हैं। फिर आइंदा साल मतलब 12 नबूवत को जब ये लोग यानी 6 लोग जाते हैं मदीने में काम करते हैं, तो आइंदा साल 12 नबूवत को इनके 12 मुसलमानों को साथ में लेकर के आते हैं। तो थोड़ा ये याद रखने में आसानी है आपको। नबूवत के 12वें साल 12 मुसलमान होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 6 के साथ ये 12 को भी बिठाते हैं। ज़ुल्हिज्जा के महीने में हज के मौसम में ये पूरे 6 का आना, 12 का आना हज के मौसम में ही है, इसलिए कि हज के अलावा नॉर्मल महीनों में बाहर के लोग आते मक्के को, तो ये जो मक्के के जाहिल कुफ़ार मुशरिकीन हैं ये बहुत निगरानी रखे हुए थे। तो अल्लाह के नबी से मुलाकात हज के महीने में ही मुमकिन थी। और बल्कि साहिब अर्रहीक़ुल मख्तूम ने तो यहाँ लिखा कि ये जो हज के मौसम में भी अल्लाह के नबी से ये लोग मिलते थे तो ओपन नहीं था, बल्कि रातों में, अक्सर रात में जो है ये छुपे छुपाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिला करते थे। तो 12 नबूवत में 12 आदमी अल्लाह के नबी के पास आते हैं। कितने हो गए? ठीक है, ये पूरे मिल करके 12 नबूवत को अल्लाह के नबी के पास आते हैं ज़ुल्हिज्जा के महीने में। तो यहाँ अल्लाह के नबी इनको भी वही बातें समझाते हैं जो इनको समझाए थे। समझाने के बाद यहाँ 12 नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और क़दम, एक और स्टेप अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, ये 12 आदमी जब हज का महीना ख़त्म होने के बाद जब वापस मदीने को जा रहे होते हैं तो इनके साथ अपने एक सहाबी को रवाना करते हैं और वही है हज़रत मुसअब
बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये पहले सहाबी हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं और मदीने में जा कर के इस्लाम की दावत व तबलीग का काम इनके साथ मिल कर के करते हैं। तो ये चूँकि पहले इस्लाम लाने वाले थे, ये 6 और ये 12, तो एक मकसद तो ये था कि दीन की दावत व तबलीग करना मदीने में। दूसरा मकसद ये था कि जितने घर वाले मुसलमान हुए हैं उनकी तरबियत करना, उनको इस्लाम के बारे में सिखाना, समझाना। तो ये सारी चीज़ें यानी एक तरबियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सफ़ीर को गोया हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है रवाना करते हैं मदीने में। कितनेवें साल? 12वें साल। तो 12वें साल हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये 12 के साथ मदीने को जाते हैं। फिर 13वें नबूवत के 13वें साल में जब हज का महीना आता है तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी जमात मुसलमान होकर के अल्लाह के नबी के पास आती है। उनकी तादाद है 70 पर 3। ये फ़र्क है। पहले जो मुसलमान हुए 6 थे, उसके बाद 12। अब आप देखें 12 कहाँ, 70 पर 3 कहाँ। तो यही लोग इस्लाम के बारे में बोलना अलग था और अल्लाह के नबी के एक सहाबी जाकर के वहाँ वर्क करना अलग था। और उसका ये नतीजा हुआ कि 70 पर 3 अफराद जो है मुसलमान होकर के आए, जिसमें यानी ये 70 पर 3 में औस और खजरज के बाज़ सरदारान भी हैं जो मदीने के थे और वहाँ उन्होंने हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों में इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके फिर मिले। तो ये 3 साल समझ रहे हैं। तो यहाँ फिर से आइए और एक बार 10 नबूवत में हज के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं, तमाम अक्सर कबीले वालों से मिलते थे। तो उसमें से जिनसे यानी जो कबीले वालों से मिले तो मदीने के कबीले के 6 अफराद 11 नबूवत को इस्लाम लेकर के आते हैं। फिर आइंदा साल 12वें नबूवत में 12 अफराद मुसलमान होते हैं। तो ये 12 के साथ अल्लाह के नबी अपने एक आदमी हज़रत मुसअब बिन उमैर को भेजते हैं। तो फिर 13वें साल ये तादाद कितनी बनती है? 13 नबूवत हुई है। तो नबूवत के कितने साल हुए अब तक? 13। तो मक्की ज़िंदगी में, मक्के में अल्लाह के नबी कब बनाए गए? 40 साल की उम्र में। नबी बनने के बाद कितने साल तक थे कि मक्के में? 13 साल तक। तो ये 13 साल हो गए, यहाँ को ये 13 साल कंप्लीट है। इसके अलावा और भी वाक़यात है। तो यहाँ आपको ये बात याद रखना है कि ये 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल। अब इसके साथ बाज़ जगहें जुड़ी हैं जो यानी अल्लाह के नबी की सीरत हिस्ट्री पे जो किताबें लिखी हैं तो उसमें जो है ये एक नाम अक्सर इस्तेमाल होता है, बैअत उक़बा बोल के। उक़बा, बैअत उक़बा यानी उक़बा जो है एक जगह का नाम है, मक्के से थोड़ी दूरी पे एक जगह का, यानी मिना के पास करीब में समझें, एक जगह का नाम है उक़बा। तो ये नाम आपको ये 3 सालों में ये नाम आपको मिलता है हिस्ट्री के किताबों में। ये नाम क्यों मिलता है? यही वो जगह थी जहाँ ये लोग आके अल्लाह के नबी से मिलते थे, बातचीत होती थी। तो इस वजह से हिस्ट्री की किताबों में ये होता है बैअत उक़बा, पहली बैअत उक़बा, दूसरी बैअत उक़बा। तो दूसरी बैअत उक़बा बोले तो उक़बा की जगह में अल्लाह के नबी जो बैअत लिए, जो वादे लिए, तो उसे बैअत उक़बा तो कहा जाता है। तो ये यानी सीरत की किताबों में आपको ये वाक़या इस तरीक़े से मिलता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये जो वाक़यात हुए मक्के से बाहर इस्लाम पहुंचने के बारे में, तो ये मदीने के अंदर इस्लाम पहले इनके ज़रिए से पहुंचा, उसके बाद 12 के ज़रिए से, और ये 12 के साथ मुसअब बिन उमैर के ज़रिए से। और मुसअब बिन उमैर जब गए और फिर आइंदा साल 13वें नबूवत को 70 पर 3 अफराद के ज़रिए से मक्के में आए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी हुई। तो यहाँ 13वें नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे वही तमाम बातों पर बैअत लेते हैं। एक बात जिसका ज़िक्र हमको मिलता है कि जब ये लोग अल्लाह के नबी से आकर के मिलना चाहे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बैअत लिए, तो साथ में अपने चचा अब्बास को भी लेके गए। हज़रत अब्बास अभी मुसलमान नहीं हैं,
लेकिन चचा हैं और मक्के में जो अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए थे तो उसमें साथदारी, जैसे अबू तालिब ने साथ दिया तो वैसे ही अब्बास भी साथ दिए। मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी इनके साथ बैठक यहाँ करना चाहते तो हज़रत अब्बास जो है अल्लाह के नबी के साथ आते थे और उनके साथ बैठक जो है किया करते थे, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे यानी दीन पर अमल करने के बारे में, तौहीद के बारे में, वो चोरी नहीं करेंगे, ज़िना नहीं करेंगे, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, वो दीन की तबलीग दावत का काम वैसे ही करेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया है। अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये तमाम अच्छी बातों पर अल्लाह के नबी की बैत हुआ करती थी। ठीक है, 13 साल। तो यहाँ बीच बीच में बाज़ वाक़यात हुए, इसके अलावा बाज़ वाक़यात हुए। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी की दूसरी शादी कब हुई थी? शव्वाल। ठीक है, पहली बीवी कौन है? खतीजा, दूसरी सौदा, तीसरी आयशा, तीसरी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। तो ये 10 नबूवत में सौदा से निकाह होता है और 11वें नबूवत में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह होता है। 11वें नबूवत में, नबूवत के 11वें साल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह करते हैं। तो निकाह किस उम्र में हुआ? निकाह 6 साल की उम्र में हुआ, बाज़ रिवायत के मुताबिक 7 साल की उम्र में निकाह हुआ। उसके बाद रुखसती जो है 9 साल की उम्र में होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती यानी अपने घर को छोड़ के अल्लाह के नबी के पास बतौर बीवी 9वें साल में आती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो कम उम्र में शादी हो रही है, यही शादी को बेस बना करके बहुत सारी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाउज़ु बिल्लाह आपको बदनाम किया गया, कीचड़ उछाला गया कि कैसा मुमकिन। एक तो 11 शादियों को लेकर, फिर ख़ास करके ये हज़रत आयशा से निकाह के बारे में कि इतनी छोटी उम्र में कैसा निकाह होता है। सबसे पहली बात जो आपको इस बारे में याद रखना है कि ये निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं था। आप अपनी पसंद से, अपनी ख्वाहिश से निकाह नहीं किए, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह की वही थी। इस बात की क्या दलील कि आपकी ख्वाहिश नहीं थी, अल्लाह का हुक्म था? सही बुखारी उठाएं, सही बुखारी में हदीस नंबर 5070 पर 8, 5070 पर 8, 5070 पर 8 याद रख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया जिसमें एक औरत जो है यानी कि एकदम पर्दे में होकर के एक उम्दा लिबास में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बर्तन लाते हैं। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कौन है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। पैगम्बरों का ख्वाब वही का हिस्सा होते हैं, ये आपके सामने समझाया गया है। तो इस ख्वाब के अल्लाह के नबी, ये ख्वाब देखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि अगर अल्लाह ने वाकई ये ख्वाब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा लिख रखा है तो आयशा मुझे मिल के रहेंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब असल चीज़ थी। तो ये पहली बात हमको याद रखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो निकाह है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही था। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि हज़रत आयशा ही वो सिंगल बीवी हैं जिनसे कुंवारी होने की हालत में अल्लाह के नबी ने निकाह किया। बाकी के जितने हैं वो या तो बेवा हैं या तो तलाक़शुदा हैं। इनके अलावा कोई भी औरत कुंवारी नहीं थी। कुंवारी समझ रहे हैं ना मतलब? हाँ, तो कुंवारी इनके अलावा कोई भी नहीं थी। जितने भी थे या तो बेवा हैं या तो लौंडी बन करके आई थी तो बाद में उनको आज़ाद किया गया, या तो तलाक़शुदा हैं। तो ऐसे ही किसी ना किसी बीवी के अंदर यही मसला है। सिर्फ कुंवारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। ठीक है, तीसरी ज़रूरी बात आपको इस बारे में ये याद रखना है कि हमारे हिसाब से ये उम्र छोटी है, लेकिन वहाँ अरब के एतबार से ये उम्र छोटी नहीं है। ये उम्र आम तौर पर वही उम्र होती है जहाँ लड़कियाँ बालिग होती हैं, और ये उम्र में लड़कियों का निकाह किया जाता है। लड़कियों का निकाह इस उम्र में करना वहाँ का रिवाज रहा है, और वहाँ के माहौल के हिसाब से ये ज़र्रा भी गलती नहीं थी
कि इतनी उम्र में निकाह करना उनकी नज़र में भी ये गलती, ऐब हरगिज़ नहीं था। इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पर जितनी किताबें लिखी गई हैं तो वो तमाम किताबों में किसी भी किताब में आपको ये बात नहीं मिलती कि ये शादी करने के बाद मक्के के अबू जहल, अबू लहब, ऐसे मक्के के बड़े बड़े जाहिलों ने अल्लाह के नबी को ये शादी को बेस बना करके ताना दिया हो, आपको हरगिज़ नहीं मिलता। आप बताएं, अगर अल्लाह के नबी का हज़रत आयशा से इस उम्र में निकाह करना वो ज़माने में उनके रिवाज के मुताबिक अगर गलत होता तो वो लोग बख्शते? अरे ज़रा सी बात पर जादूगर बोलने वाले, काहिन बोलने वाले, शायर बोलने वाले, झूठा बोलने वाले, आंखों के सामने मौजज़ा दिखने के बावजूद तुमने हम पर कुछ किया है बोलने वाले, ये शादी को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ते। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी किताब में अल्लाह के नबी के बारे में बात हरगिज़ नहीं लिखी गई कि अबू जहल ने आकर अल्लाह के नबी को कहा हो कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची से आपने कैसा निकाह कर लिया, ये कैसा नबी है कि बच्चियों से निकाह करता है? आपको कहीं नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने इंसान होने की बिना पर अल्लाह के नबी जो काम करते उस पर भी उंगलियां उठाते थे। जैसे कुरान ने कहा, वक़ालू मा लिहाज़र रसूल याकुलुत ताआम व यमशी फिल अस्वाक़, वो आके बोलते थे ये नबी नहीं हो सकते। अगर लोग आप पूछते कि नबी क्यों नहीं हो सकते तो बोलते ये कैसा नबी है जो बाज़ारों में चलता है, खाता है, पीता है। तो मतलब ये कि नबी अगर बाज़ार में चलते तो भी एतराज़ करते, उंगलियां उठाते और बोलते कि नबी कैसा बाज़ारों में चलने वाला है, नबी कैसा खाने पीने वाला है। उनके दिमाग के हिसाब से नबी बोले तो बस मस्जिद कुछ अल्लाह अल्लाह बोल के बैठना है, बाज़ारों में दिखना नहीं है, खाना पानी ये नबी नहीं करना है। तो ऐसा सोचते थे। और जब अल्लाह के नबी बाज़ारों में दिखते तो मजाक उड़ाते हुए कहते। तो आप ज़रा सोचें, अगर ये छोटी उम्र में निकाह करना उनके हिसाब से अगर कोई ऐब होता, गलत काम होता तो इस बात को उठाते कि नहीं? अरे बहुत बड़ा हंगामा करते। लेकिन आपको कहीं पर भी ये बात नहीं मिलती कि उस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह एतराज़ किया गया हो, लोगों ने आपको ये इल्ज़ाम दिया हो या ऐसी गलत बातें अल्लाह के नबी पर क्यों हरगिज़ ये बातें नहीं मिलती हैं। तो ये तीन बेसिक बातें आप याद रखें इस बारे में, हज़रत आयशा के बारे में। इस पर अल्लाह के नबी की जो निकाह है, इससे पहले भी एक मरतबा हमारा दर्स हुआ है 11 शादियों के बारे में, जुमा का खुतबा हुआ है 11 शादियों के बारे में। अल्लाह के नबी कौन सी शादी किस किस वजह से किए, हर एक शादी के पीछे हिकमत क्या है, मसलिहत क्या है, पूरा मुकम्मल खुतबा है। ये यहाँ आपको इसलिए समझाना है कि ये जो सीरत की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और सीरत में आपकी जो शादियों का मसला है और वो शादियों में ख़ास करके हज़रत आयशा से निकाह के बारे में लोग वक्त ख़ास करके हिंदुस्तान के मौके पर भी ये बहुत उल्टी सीधी तंजीम वालों ने लोगों एकदम हंगामा कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये शादियों को लेकर के। तो इस शादियों के बारे में अगर आप ये तीन बातों को याद रखेंगे तो ये मसला आसानी से हल होगा और आप आसानी से बोल सकेंगे भी कि ये वाक़या क्यों हुआ, इसके पीछे मसलिहत क्या रही। तो बहरहाल नबूवत के कितनेवें साल शादी होती है? 11वें साल सिर्फ शादी हुई। रुखसती कब हुई? 9वें साल की उम्र में। तो मतलब ये कि 11, 12, 13 उसके बाद हिजरत होती है। अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करते हैं। तो मदीना हिजरत करने के बाद हज़रत आयशा मक्का छोड़ करके मदीने में बतौर बीवी आपके पास आती है मदीना हिजरत करने के बाद। लेकिन शादी तो हुई कब? नबूवत के 11वें साल। तो ये 3 सालों के बारे में, नबूवत के 11, 12 और 13 साल, ये 3 सालों के बारे में आपको जो मोटी मोटी बातें याद रखना है वो तो उसमें से पहली बात तो यही कि जो लोग मुसलमान बन के आए 6, 12 फिर 70 पर 3 और इनके ज़रिए से इस्लाम मक्के से बाहर निकला, ख़ास करके मदीने में इस्लाम पहुंचा। हज़रत मुसाब बिन उमैर को अल्लाह के नबी ने भेजा और उनके ज़रिए से मदीने में अल्लाह के नबी मक्के से मदीना हिजरत करने से पहले इस्लाम की किरणें कैसे मदीने में आबाद हुई, रोशन हुई। और फिर आगे चल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे तो हिजरत करने के लिए एक मौका, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बनाई, आप उसके पीछे 3 सालों की मेहनत देख सकते हैं। ये 3 सालों की मेहनत और ये 3 सालों की टीम जब तैयार हुई और 13वें साल में 70 पर 3 अफराद की इतनी अच्छी और बड़ी टीम, तो उसके बाद आगे के साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं। और दूसरी बात, ये 3 सालों के बीच में आपको 11वें नबूवत के बारे में याद रखना है कि 11 नबूवत को शव्वाल के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी निकाह करते हैं। बकिया एक और ज़रूरी वाक़या है,
ये 3 सालों में। इस वाक़ये के बाद इंशाअल्लाह हम मक्का मदीने की हिजरत पे बात करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ने, समझने और दुनिया जो आपके बारे में गलत अफवाहें बोलती है, इल्म के साथ उनका जवाब देने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दूसरों को बोलने, जवाब देने से पहले ये नबी की ज़िंदगी को सही मानों में हमारी ज़िंदगी में लाने, बिठाने, समझाने और उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ हमें अल्लाह ताला अता फ़रमाए। कल से ताख़रातें शुरू हैं, कल पहली रात है, पहली ताख़रात है। इशा की अज़ान 9 बजे होगी, जमात 9:30 बजे होगी, इसका ख्याल रखें। और एक बात यह है कि सामने गेट के अंदर के हिस्से में कोई भी गाड़ियां पार्क ना करें। सामने मैदान है, इधर बाजू में मैदान है और इस तरफ तो लाइट का इंतज़ाम भी किया गया है रोशनी का आपके लिए। तो अपनी गाड़ियों को जो है तरतीब सलीक़े के साथ रखें कि कोई भी अगर इमरजेंसी में जाना है तो गाड़ियां निकालने में दुश्वार ना हो। तो मस्जिद को आ रहे हैं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि आपकी गाड़ी की वजह से किसी और की गाड़ी को निकालने में, ले जाने में तकलीफ़ ना हो। तो कल से इस बात का आइंदा मुकम्मल 10 दिनों में नमाज की टाइमिंग इशा की यही होगी और इंशाअल्लाह तमाम के लिए सहरी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जो लोग एतिकाफ़ बैठना चाहते हैं मर्दों में से, कल मगरिब से पहले पहले मस्जिद में पहुंच जाएं। औरतों में से जो बैठना चाहती हैं अपने सरपरस्तों के नाम के साथ इत्तला करना ज़रूर हरगिज़ भी ना भूलें। इन तमाम बातों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी सही तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।